स्वागत है आपका एक ऐसे भारत में जहां पर अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, आपकी जान ली जा सकती है। एक ऐसे भारत में जहां पर प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत जो किसी एक धर्म विशेष की बेटियां हैं उनके बलात्कार की बात की जाती है। तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करोगे। तो जो भीड़ है वो भीड़ उसको खुला समर्थन देती है एक ऐसे भारत में। और एक ऐसे भारत में जहां पर किसी एक धर्म विशेष अपना जो उत्सव है, अपना धार्मिक उत्सव इस तरीके से मनाते हैं। और आप सबका स्वागत है इस ऐसे नए भारत में जिसकी नींव रची जा रही है एक धार्मिक उन्माद में, जिसकी नींव रची जा रही है जो मनुस्मृति है उसमें, और जिसकी नींव से है संविधान इस देश का खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चलिए फिर पहले हम देखते हैं एक ऐसा भारत जिसमें अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है और आपकी जान ली जा सकती है। यही घटना हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में। आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से छात्रों को मारा गया, पीटा गया। जो वेंडर सप्लाई थे उनको धमकाया गया, डराया गया कि आज चिकन नहीं बनेगा। आयशा का यह कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने यह बोला कि रामनवमी के दिन जो है हॉस्टल में चिकन नहीं बनेगा। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से देश में अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो हर एक का खाना अलग है, हर एक का फेस्टिवल अलग है। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, हमें खाना है नॉनवेज तो हमें खाने दीजिए, क्योंकि आपको खाने से हम नहीं रोक रहे, आप हमें खाने से नहीं रोकिए। और इसी बीच जो है लड़ाई होती है और जो आप देख सकते हैं छात्रों के सर फोड़े गए, मारा गया है, पीटा गया है। और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है एबीवीपी, उनका ये कहना है कि लेफ्ट वाले जो छात्र हैं उन्होंने जो हवन चल रहा था, हम हवन कर रहे थे रामनवमी के दिन, और जो हवन चल रहा था उसमें बाधा डाल रहे थे और हवन नहीं होने दे रहे थे, उसकी वजह से हिंसा हुई। देखिए दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन सच क्या है? हमने कुछ एबीवीपी के छात्रों के इंटरव्यू देखे, उसमें उनका जो कहना आया है चलिए हम सुनते हैं एक एक करके। नॉनवेज का वो इश्यू नहीं है, नॉनवेज का असली इश्यू नहीं है, वो डाइवर्शन टैक्टिक्स है इनका। उनका मेन एजेंडा एक ही है, रामनवमी फेस्टिवल को रोकना है, हिंदू फेस्टिवल को। तो इनका ये कहना आ रहा है कि हिंसा नॉनवेज की वजह से, कि हिंसा नॉनवेज की वजह से नहीं हुई, हिंसा इसीलिए हुई क्योंकि लेफ्ट के जो छात्र थे उनको जो वहाँ पे हवन चल रहा था रामनवमी के दिन वो नहीं होने देना था और इसीलिए उन्होंने हिंसा शुरू की। और अब हम सुनते हैं एबीवीपी की जो महिला छात्र है उनका जो कहना है वो हम सुनेंगे। ने कहा कि कल चिकन नहीं बनेगा रामनवमी, और चिकन बना भी नहीं, तो आप क्या फोर्सफुली उनको कह रहे थे कि हम चिकन नहीं बनने देंगे? एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही थी, एक तरफ पूजा चल रही थी, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका सीधा सीधा विरोध था कि पूजा में चिकन नहीं बनेगा? हाँ, बस मतलब ऐसा था, नहीं पूजा में चिकन नहीं बनेगा, उन लोगों को अपना पर्सनली खाना तो खाओ, मेस में उस दिन चिकन नहीं बनेगा क्योंकि मेस में प्रसाद बन रहा था। इनका ये कहना है कि कावेरी में रामनवमी मन रही थी तो इसीलिए वहां पे नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। तो ये सीधी तरीके से ये कह रहे हैं कि बाकी हॉस्टल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे रामनवमी की पूजा चल रही है हमें उस हॉस्टल में नहीं चाहिए। सवाल ये है दोस्तों कि किस तरीके से ये झूठ बोल रहे हैं, और इनके जो लाइज है और इनका जो झूठ है वो यहीं पे हम देख सकते हैं कि इसी अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग जो इनकी शब्द आ रहे हैं और अलग अलग इनका जो स्टोरी टेलिंग है वो स्टोरी टेलिंग हमें दिख रहा है कि प्री प्लान तरीके से अच्छे से स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहे। इनके बातों में जो बदल आ रहा है इसी का हम देख सकते हैं कि ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके बातों में कहीं ना कहीं हम सच्चाई जो है नहीं देख सकते। और जब इंडियन एक्सप्रेस ने जो वेंडर थे जो जेएनयू में हर हफ्ते चिकन का सप्लाई करते, वो वेंडर उनसे बात की तो उनका ये कहना आया कि पहले दिन से ही उनको कॉल आ रहे थे, मेस सेक्रेटरी जो है वो बोल रहे थे कि आप चिकन भेजिए कावेरी में, और उनका ये कहना था कि उनको कहीं दूसरे नंबर से भी कॉल आ रहा था और धमकियां दी जा रही थी, अगर आपने चिकन भेजा तो आगे से जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है जेएनयू में चिकन सप्लाई करने का वो हम बंद करा देंगे, जेएनयू में आप कहीं पर भी चिकन नहीं भेज सकते। तो इसी दुविधा के साथ जो है वेंडर आते हैं चिकन का सप्लाई करने,
तभी जो है उनको डरा धमका कर जो है भगाया जाता है। देख सकते हैं इस वीडियो। पूजा कर रहे हैं, लेके चल जाओ भाई, पैसा ये सब खर्च नहीं मिलेगा। तो एक बात तो साफ है दोस्तों, ये ड्रामा रामनवमी में हवन करने को लेकर नहीं था, और जो मारपीट शुरू हो गई थी वो रात में शुरू हो गई थी, जबकि हवन वो खत्म हो गया था। तो सवाल ये होता है कि हवन खत्म होने के बाद किस बात पर मारपीट? बात साफ है, झूठ बोलने की इनको ट्रेनिंग दी गई है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में रहते हैं, जहाँ पे सबको अपने पसंद का खाने का अधिकार है, राइट टू फूड है, और इस देश में हम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको यही खाना होगा या आप ये नहीं खा सकते। इस तरीके की ज़बरदस्ती इस संवैधानिक भारत में हम नहीं कर सकते। जो इस देश में लार्जर लेवल पे दलितों के साथ हो रहा है, मुस्लिम के साथ हो रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन हम जेएनयू में देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इस देश में बहुत बड़ा नारा लगा है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश की प्रधानमंत्री ने अपने बहुत से भाषणों में ये कहा है कि बेटियां पढ़नी चाहिए और बेटियां बढ़नी चाहिए। किस तरीके से इस देश की बेटियों के लिए काम किया जा रहा है हम देख सकते हैं। कोई एक संत है, उनका हम सुनते हैं, उनका जो कहना है बेटियों के लिए और इस देश की महिलाओं के लिए हम सुनते। मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हम समझ सकते हैं देश में किस तरीके से नफरत वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। किसी एक धर्म विशेष के महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, ये खुलेआम कहा जा रहा है। आपका जो भी भगवान है आपको ये नहीं कहता कि किसी की बेटियों के साथ, किसी के पत्नियों के साथ और किसी के बहुओं के साथ आप जो बोल रहे हैं कि हम बलात्कार करेंगे और उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इन बच्चों के माँ बाप ये चाहते होंगे? क्या इन बच्चों के माँ बाप ये चाहते होंगे कि आज मेरा बेटा किसी रैली में जाए और वहां पे कोई बलात्कारी की भाषा कर रहा है और उसको समर्थन दे? क्या कोई माँ बाप ये चाहता होगा कि मेरा बेटा ये काम करे, या चाहता होगा कि मेरा बेटा कहीं पे पढ़ लिख के कहीं अच्छी नौकरी करे? अब और दूसरे भारत की ओर चलते हैं, एक ऐसा भारत जहां पे हम देख सकते हैं अपना त्योहार मनाते मनाते लोग दूसरों के मस्जिदों के ऊपर चढ़कर जो नारे लगा रहे हैं। क्या हमें ऐसा भारत चाहिए? जरा सोचिए, जिस तरीके से ये भीड़ नारे लगा रही है जय श्री राम किसी मस्जिद के सामने जाके, इस तरीके से उकसा रहे लोगों को, जरा सोचिए अगर यही हाल होता किसी रमजान पे। आप सोचिए किसी मंदिर के सामने कोई मुसलमान का भीड़ जमा होके अगर नारे लगाए अल्लाह अकबर के, तो क्या इस देश में क्या हाल होगा। और दोस्तों, बेटी बेटी है, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म की बेटी बेटी है। किसी भी बेटी के साथ कोई बलात्कार की भाषा करता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन ली जानी चाहिए। और ये अगर प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है जितना भाषण देते हैं उसमें अगर सच में विश्वास रखते हैं तो आज ये इस तरीके से जो नारे दिए जा रहे हैं और इस तरीके से जो बलात्कार की भाषा की जा रही है, फिर भी ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ली जा रही है। एक्शन इस तरीके से ली जा रही है, आप देख सकते हैं एक्शन मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से रातों रात लोगों के घर पे बुलडोजर चलाए। मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना था कि रामनवमी के दिन लोगों ने पत्थर फेंके और पत्थर जिनके घर से आए उनके घर पत्थर बना देंगे हम, ये उनका बयान है। तो उनका सीधा ये कहना है, देखिए यहाँ पे दंगा फसाद करने वालों को कोई समर्थन नहीं देता। जो दंगा करेगा, जो दंगा फसाद में शामिल होगा, उन सब को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। उनके सब के ऊपर स्ट्रिक्ट और सख्त एक्शन ली जानी चाहिए। इस बात में हम सब विश्वास रखते हैं और इसी के लिए हमारा संविधान है और कानून है। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, इनको कैसे पता चला कि एक दिन में इन्होंने पत्थर फेंके थे और इनके घर हम तोड़ देते हैं? तो एक बात बताइए, इन्होंने घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब अगर उन्होंने पत्थर फेंके भी थे तो क्या उसमें उनके परिवार का कसूर था? आपको ये समझ नहीं आता कि उनका भी एक परिवार है, परिवार के और लोग भी उस घर में रहते हैं। किसी एक ने अगर पत्थर फेंका है तो पूरे घर को आप, घर के ऊपर अगर आप बुलडोजर चला रहे
तो आपका दिमाग आप कहाँ रख रहे हैं? आपके पास न्याय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्या आपके पास पुलिस नहीं है, क्या आपके पास न्यायालय नहीं है? हमने उधार पाव भी करे हैं। अच्छा। हमने बनाने वास्ते करे कि हम अपना बन जाएगा तो अपन अच्छे से रहेंगे, पर हमारा अच्छा से क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया। हमको अधूरा छोड़ दिए सर, मार मार के हम कहाँ जाएंगे। आप मत रहिए, देखिए आप जो ये हादसा हुआ इसमें जो एक ही धर्म विशेष के लोगों के घर बुलडोजर से उड़ाए गए हैं, इसी संदर्भ में एनडीटीवी के पत्रकार ने जो गृह मंत्री है वहां के मिश्रा जी, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब पत्थर आएंगे तो घर गिरेंगे। और जब पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि क्या एक ही धर्म विशेष के लोग जो है पत्थर फेंक रहे हैं, तो उनका आप जवाब सुन सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं? अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम पर जानते क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना। हमला कहाँ से हुआ? तब आप समझ लीजिए कि हिंसा होती है और हिंसा होने के बाद सरकार को लगता है किसी एक धर्म विशेष के लोगों ने ही पत्थर फेंके हैं और उन्होंने ही हिंसा की शुरुआत की है, तो रातों रात उनके घर बुलडोजर से उड़ाए जाते हैं, ना उनके परिवार की चिंता की जाती है। ये अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो ये काम सरकार का है कि पूरे परिवार का घर अगर आप तबाह कर रहे तो परिवार जाएगा कहाँ? ये सीधा सवाल है दोस्तों, और ये किसी को भी समझ आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो मध्य प्रदेश की सरकार जो है, उन्होंने रातों रात न्याय दिया। न्याय इस तरीके से दिया, उनको लगा एक धर्म के लोग जो है इसमें शामिल थे और उनका पूरा परिवार शामिल था, तो हम पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। ये किस तरीके का न्याय है? तो दोस्तों आज हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसा भारत चाहिए। जो इनका भारत है, जो बोलते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो वाला भारत चाहिए? इस तरीके का भारत बन रहा है। हमें सोचना है हमें कैसा भारत चाहिए। या हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पे अगर कोई नॉनवेज खाए तो उसको मारे पीटे, उसकी जान ली जाए? क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो बेटियां इस देश की एक विशेष धर्म विशेष की बेटियों के साथ बलात्कार की भाषा हो और जो भीड़ है उसको समर्थन दे? क्या हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां आप अपना त्यौहार मनाते समय किसी दूसरे धर्म विशेष के लोगों की मस्जिदों के ऊपर चढ़ के जो है नारे लगाए, वो इनके बीच फूट डाल के ये अपने तरीके से जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाला इंपोजिशन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इस देश में हमें जिस तरीके से हम बचपन से सुनते आए हैं, वो वाला भारत जिसमें हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता, वो वाला भारत, मुझे उम्मीद है कि हम सब उसी भारत की तरफ चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।